तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि यूक्रेन पर हमले को लेकर पुतिन की होगी गिरफ्तारी, पुतिन की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में मुसलमानों को दी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की धमकी। कहा अगर 2 दिन लाउड स्पीकर नहीं उतारे तो करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है भाजपा और कर्नाटक में चला रही है सबसे भ्रष्ट सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दी जमानत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज फिर लगा महंगाई को बड़ा झटका, फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि आपको बताएंगे कि यूक्रेन पर हमले को लेकर पुतिन की होगी गिरफ्तारी, पुतिन की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं रूस। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी की जा सकती है, यह सवाल जिनके इसी इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने उठाया गया है। इसी बीच में आपको बता दें कोर्ट के पूर्व चीफ के प्रेसिडेंट कोलर डोट के पार्ट के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी की वारंट जारी करने की मांग की है। इसी बीच में आपको बता दें कि कोल डोट के पने शनिवार की स्थित अखबार की ज्येष्ठ प्रसिद्ध इंटरव्यू को कहा कि पुतिन एक युद्ध अपराधी है। इसी बीच में आपको बता दें कि पढ़ने के लिए हवाई नई किताब के लिए विचार के लिए यूक्रेन स्पष्ट के रूस के युद्ध अपराध हो गया। यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के संप्रीत कवर खोद देखकर औरतें देखकर यहाँ पर दिमाग लगा रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जांच युद्ध की तुलना की आसानी होगी क्योंकि देश के खुद अंतर्राष्ट्रीय जांच का अनुरोध किया है। इसी मौजूद चीफ करीम खान के पिछले महीने यूक्रेन के दौरे किया था। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले को लेकर पुतिन की गिरफ्तारी हो सकती है, जिसके बाद पुतिन की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में मुसलमानों की दी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की धमकी। कहा अगर 2 दिन के भीतर लाउड स्पीकर नहीं उतारे मस्जिद से तो करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ आक्रामक बयानों की वजह से बावजूद रहने वाले महाराष्ट्र के नवीन सेना के प्रमुख राज ठाकरे के एक बार फिर से सुर्खियों के। दरअसल इस बार उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जाए, साथ ही मस्जिदों के पास हनुमान चालीसा बजाने की चेतावनी भी उन्होंने दी है। इसी बीच में आपको बता दें कि अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी प्रार्थना के खिलाफ नहीं हूँ, आप अपने घर का प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सरकार मस्जिदों की लाउड स्पीकर हटाने की निर्णय करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अब मैं चेतावनी दे रहा हूं कि मैंने फौरन मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा लेने की तो हम मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगा देंगे और हनुमान चालीसा का पाठ बजाएंगे। इसी बीच में आपको बता दें कि एमएसके प्रमुख सरकार के सभी एमएससी के विधायक की दी जाने वाली प्रोत्साहन के बंद करने के लिए मांग की है। उन्होंने कहा कि जो लोग संपन्न है उन्होंने मकान देना क्या फायदा। इसी बीच में आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे राज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि एक बार फिर से मुंबई मुस्लिम के बहु के इलाके की स्थित मस्जिदों से रोड करार कर देखे। उन्होंने यहाँ पर रहने वाले अधिकार लोग की पाकिस्तानी के सपोर्टर से मिलने लगे। इसी बीच में आपको बता दें तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार के लिए पर हमला किया और कहा कि राज्य में जातिवाद की राजनीति के लिए वही जिम्मेदारी के साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है और उन्होंने उत्तर प्रदेश की तारीफ तरक्की कर और चाह कि जैसी तरक्की के महाराष्ट्र की उन्होंने कही भी अयोध्या के लिए, लेकिन अभी भी बताया जाएगा और कब जाएगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है भाजपा और कर्नाटक में चला रही है सबसे भ्रष्ट सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में पार्टी के नेताओं के लिए एकजुट होकर काम करने की और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 150 सीटें जीतने के लक्ष्य रखने की शुक्रवार को आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी चुनावी रैलियां के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन देश की
सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक में, जिसे भारतीय जनता पार्टी की चलाती है। इसी बीच में आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की 225 संसदीय विधानसभा भारी बहुमत से जीतेगी और एक एनडीए सरकार बनाएगी और जो गरीबों की, कमजोर और वर्गों की, छोटे व्यापारियों की, छोटे की माध्यम और के लिए काम करेगी और राज्य की एक बार फिर से सही रास्ते पर ले जाएगा। इसी बीच में आपको बता दें यहाँ पर कर्नाटक के प्रदेश के कांग्रेस कमेटी की विशेष कार्य करने के लिए बैठक में संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारे मन में यह बात है कि स्पष्ट होनी चाहिए, हमें कम से कम 150 सीटें मिलने वाली है। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हमेशा पार्टी की समर्थन भगवाना रही है और यहाँ पर कांग्रेस की संभावित स्थिति, उन्होंने कहा कि पसंद नापसंद के आधार पर लोगों के लिए बढ़ावा देने के बजाय पार्टी की उन्हें सेवा के लिए कही है, उसके आधार पर लोगों की बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि हमें पिछले इसी इतिहास आधार पर टिकट तय करनी चाहिए, मुझे लगता है कि हमें इस पर काम आधार की टिकट देनी चाहिए। इसी बीच में आपको बता दें कि इसी को लेकर कांग्रेस के महासचिव सीबीआई बेरोने रणदीप सुरजेवाला ने राज्यसभा विपक्ष के नेता मुस्लिम करुद्दीन अखाड़े के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके लिए कमेटी सुधार कांग्रेस के विधायक दल के लिए सिद्धू मौर्य समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसी बीच मैं आपको बता दूं उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं की सिद्धू मौर्य के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी एकजुट होकर लड़ना है और 150 सीटों पर जीत हासिल करना है। बेरोजगारी, आर्थिक पतन और महंगाई के देश में सामने सबसे बड़े मुद्दे बताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी की गलत वस्तु सेवाओं के लिए जीएसटी और कृषि कानून के देश में नुकसान पहुंचाया है। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने कहा कि आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में आते हैं तो भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं और ये लोग की हंस कर मजाक उड़ाते हैं। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर इसी को लेकर बड़ा हमला बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दी जमानत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राष्ट्रपति पिता महात्मा गांधी के लिए आवेदन टिप्पणी करने वाले कालीचरण के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। शुक्रवार को हुई हाई कोर्ट के दोनों पक्षों में की दलील सुनने के बाद 1 लाख रुपए की बेंड और 50,000 डेबिट करने के शर्त कालीचरण को जमानत दे दी है। इसी बीच में आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने इसी मामले पर सुनवाई की पूरी फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस अरविंद सिंह बेगेल और चंदेल की कोर्ट की हुई सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कालीचरण की तरफ से सोनिया एग्रीडेंट के लिए कोर्ट ने तर्क रखा और किताबों से लिखी हुई बातों पर सार्वजनिक रूप से बयान देने के कई अपराध नहीं है। कालीचरण बीते 90 दिनों से जेल में है और जस्टिस पेश कर चुकी है। ऐसे में उस जमानत की दी जानी चाहिए। वकील के इसी तरह से मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण भी दिया। वहीं प्रशासन को वकील जमानत देने वाले विरोध करते हुए कहा कि कालीचरण के अपनी हकीकतों से हरगिज पूछताछ की नहीं। ऐसे में अगर जमानत दी जाती है तो जेल में से बाहर आकर फिर वो सांप्रदायिक फैला सकता है। इसी बीच मैं आपको बता दें इसी को लेकर हाईकोर्ट ने इसी मामले पर सुनवाई पूरी फैसले सुरक्षित रख दिया है। इसी को लेकर वहीं पर संत कालीचरण के रायपुर में धर्म सांसद के महाराष्ट्र राष्ट्रपिता के लिए महात्मा गांधी के खिलाफ आवेदन टिप्पणी की थी और उन्होंने गाली दी थी। इसी मामले पर अपराध दर्ज होने पर फायर हो गया है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि संत कालीचरण के रायपुर धर्म सांसद के लिए खिलाफ आवेदन टिप्पणी किया। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि रायपुर में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट की जमानत याचिका पर लगाई थी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि आज फिर लगा महंगाई को बड़ा झटका, फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को जा रहा है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर 80 पैसे बढ़ गए हैं, जिसके बाद राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 103 रुपये और 41 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 94 रुपये 67 पैसे हो गई है। 4 महीने से ज्यादा अंतराल के बाद 22 मार्च यानी मंगलवार के पहली बार इन कीमतों के बदलाव किया जाएगा, जिसके बाद पिछले 13 दिन के अंदर 11वीं बार ईंधन महंगा हो गया है। इसी बीच में आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल डीजल की कीमत 118 रुपये और 41 पैसे और लीटर डीजल के लिए कीमतें 102 रुपये 64 पैसे हो गई है। यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के 85 पैसे की बेहतरीन हुई है। इसी बीच में आपको बता दें गौरतलब कि नवंबर में शुरुआत की मंगलवार की तक ईंधन की कीमतों की स्थिर रही और उसी दौरान केंद्र और ने पेट्रोल और डीजल की उत्पाद शुल्क के क्रम से 5 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर कमी की थी। उन्होंने विभिन्न कारकों के लिए आधार पर परिवहन ईंधन लगातार बढ़ता करती जा रही है। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों की देश भर में बढ़ती की जा रही है, लेकिन इनके दाम पर स्थानीय कर आधार पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्म सिंचाई अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तेल की कीमतों की हुई वृद्धि के पूरी तरह से पार करने के लिए 9 से 12 रुपये प्रति लीटर के लिए बढ़ती आवश्यकता। भारत में अपनी तेल की जरूरतें पूरी करने के लिए आयात पर 85% निर्भर है।
इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि देश में आज फिर लगा महंगाई को बड़ा झटका, एक बार फिर से बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम।